चलिए ध्यान दीजिए क्या है। एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, चल रहा है किरण का बुक रेलवे 9700 प्लस बुक चल रहा है, जिसमें आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा परसेंटेज। क्या होगा देखिएगा, परसेंटेज क्या कह रहा है। परसेंट ए परसेंटेज दिख रहा है ना अच्छा से। परसेंटेज मतलब क्या होता है, ता होता है प्रतिशत, अब परसेंट मतलब सिर्फ प्रतिशत होता है। देखिएगा ए प्रतिशतता होता है। आइए देखिएगा PERCENT परसेंट लिख दिए तो प्रतिशत इसको कहा जाता है। समझ रहे ना, परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता लगा हुआ। आइए परसेंट का मतलब प्रतिशत दिख रहा है अच्छा से हो। चलिएगा थोड़ा कम दिखेगा लेकिन अच्छा से अपना देख लीजिएगा, लिखते समय हम बोल रहे हैं। अब देखिएगा परसेंट को सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है इससे। याद रखिएगा कोई भी संख्या में ऐसे लगा देंगे समझिए परसेंट लगा हुआ। अब देखिएगा जैसे कोई संख्या मान लें कि यहाँ हम x ले लिए, x में प्रतिशत लगा हुआ, इसका मतलब रियल में क्या होता है कि x ऊपर में इसमें गुना है, परसेंट का मतलब 1/100। परसेंट हटेगा तो गुना होता है 1/100 से, चाहे सीधे कहिए कि ये x जैसे के तैसे, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100। ये ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि x में 1 से गुना कीजिएगा तो x से रहेगा, आप प्रतिशत हटा तो बट्टा में 100। आप समझ गए, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे कहीं पे आपका ये देखिएगा एग्जाम्पल के लिए ले रहा है 13% लिखल हो 13, तो इसको भाग में लिखना है, भाग में भिन्न में लिखना है। तो 13 जैसे के तैसे 13 जैसे के तैसे आप प्रतिशत हटेगा तो बट्टा 1/100 से गुना, तो इसको लिख सकते हैं 13/100। तो कहीं लिखल है 9%, तो डायरेक्ट 9 बट्टा में 100 ऐसे लिखेंगे। ऐसे थोड़ा कि 9 गुना 1/100, 9 गुना 9 बट्टा में 100। प्रतिशत का हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा। ये बेसिक था। आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपका बेसिक बताते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, टाइप ए प्रतिशत का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। टाइप 1 में पहला प्रश्न, ए का मतलब गुन्ना होता है, याद रखिएगा। तो ए का मतलब गुन्ना डायरेक्ट लिख दिए, और 90 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि 1/100 करते रहिएगा। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। और उसके बाद ध्यान दीजिए क्या, बी का मतलब गुन्ना 30 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। तो आपसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है देखिएगा, पूछ रहा है कि बी बराबर ए का मतलब गुन्ना, एक्स प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। तो पूछ रहा है बी बराबर इतना है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो ए और बी का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं। ये मरकरवा इसलिए नहीं लेते हैं, बहुत कम दिखता है। गौर से देखिए क्या,
तो ये देखिएगा इस 100 देखिएगा बराबर के इस पर एक और बात जान लीजिए, जैसे कि अगर कोई भी सामान कोई भी ऐसे बट्टा में रहो जैसे C/B, बराबर बट्टा में हो बराबर में हो तो सेम चीज अगर नीचे नीचे रहेगा तो कट जाएगा, और ऊपर ऊपर भी रहेगा, जैसे कि यहाँ C और A रहता तो ये कट जाता है एक बार में, समझ रहे हैं ना। तो ये सेम चीज कटता है, तो देखिएगा 100 नीचे भी 100 नीचे कट गया, 100 ऊपर में एगो देखिएगा तिरछा नहीं कटेगा, तिरछा गुना में कटता है। तो ये देखिएगा इस 0 से 0 कट जाएगा, 3 कम 3 3 3 का 9। अब क्या हो गया 3A हो गया, अब बराबर के उस पार 1 गुने B हो गया। अब देखिएगा दो को जब आपस में बराबर है तो धक धकिया मेथड, धक धक के है ना अनुपात का वैल्यू निकालते हैं। इसको धकेंगे, ए को धकेंगे तो उधर क्या देखना दिख रहा है, ABCD को नहीं देखना है, अंक को देखना है, तो उधर 1 दिख रहा है तो ए का वैल्यू 1। बी को ढकेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 3A दिख रहा है, तो ABCD को नहीं 3 को देखना है 3। तो हम जान गए कि ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3, तो जहां जहां ए है 1 रखेंगे, बी के जगह पर 3, तो ए के बी के जगह पर यहाँ 3 रखेंगे और ए के जगह पर 1, 1 से बट्टा 100। अब x का क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 100 में 300, तो x का वैल्यू आपका 300 हो जाएगा। उतारिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा क्या कह रहा, दूसरा ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा है इजी लेकिन आपको लगेगा कि लंबा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना। ध्यान दीजिए क्या, कह रहा है दूसरा सवाल, एक कह रहा है 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो पहला अंक का दूसरे अंक से कितना प्रतिशत होगा। पहला नंबर एगो ट्रिक जानिए, शॉर्ट ट्रिक को जानिए। एक का वाला चाहे से वाला नीचे लिखाता है, एगो जो संख्या रहेगा ऊपर लिखेंगे प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिएगा का वाला अगर चाहे से वाला, और जब का और से दोनों लगल हो तो सिर्फ से वाला नीचे लिखाता है, जैसे सिर्फ से वाला नीचे लिखाता है, वो संख्या जो एगो रहेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, ये वाला इस पर आपको लागू करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या, तो देखिए 2 नंबर में कह रहा है 2 अंक तीसरे अंक से, तो 2 अंक है, पहला है और ये दूसरा है, और तीसरे अंक से, तो तीसरे अंक से 30% और 40% अधिक है, तो तीसरा से अधिक है, तो तीसरा नहीं ना पता है, तो तीसरा को लेट मतलब मानेंगे, LET लेट माना कि तीसरा 100 है, तो ये क्रमशः बोला, देखिए क्रमशः बोल दिया, क्रमशः का मतलब कि 30 अधिक है पहल का, दूसरी का उस 40 अधिक है, तो इससे 30 अधिक, क्रमशः मतलब लगातार शुरू से, तो इससे 30 अधिक तो मतलब ये 130 है, और ये दूसरा संख्या इससे 40 अधिक मतलब ये 140 है। अब क्या आपसे पूछ रहा है, तो गौर से देखिए कह रहा है ना, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले अंक का, तो पहला में का लगल है, ध्यान दीजिएगा क्या, आए दूसरे देखिएगा पहला अंक का है ना, दूसरे अंक से, तो का और से दोनों लगल है, तो जब का और से दोनों लगा रहता है तो बट्टा में से वाला लिखाता है, है ना। अगर कोई में अगर खाली का लगल है इसमें कुछ ना होता का वाला लिखते हैं, याद रखिए का वाला चाहे से वाला नीचे लिखाता ही है, लेकिन अगर का से दोनों लगल है तो से वाला नीचे लिखाता है, याद रखिएगा सब टेक्निक है, टेक्निक। तो से मतलब 140 नीचे लिखाएगा और 130 उसके, इसके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, इसको अब कोई मतलब नहीं। अब प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना, ये प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, ये वाला नहीं है। ये 1 शून्य से 1 शून्य, 2 सत्ते 14, 2 से यहाँ 13 पच 65, 650 और 7, तो 7 नवा का 63 हो जाएगा, अब बच गया 2, तो 7 दूना का 14, 6 बचेगा ऊपर में 7, यानी कि इतना प्रतिशत आपका 92.6/7 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, उतारिए इसको, ध्यान दीजिए क्या, 3 नंबर सवाल, ध्यान दीजिए क्या,
3 क्या कह रहा है? 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा? 60 का कौन सा प्रतिशत, 60 का कह रहा है कौन सा, ऐसा सवाल को कैसे बनाते हैं? कौन सा प्रतिशत 45 है, यही ना है। दो गो संख्या दिल है तो हम याद रखिएगा जे का वाला या से वाला नीचे, एगो संख्या जो रहेगा ऊपर, और प्रतिशत में पूछेगा तो गुने 100। तो का किसमें लगल है? 60 में। तो 60 नीचे, एगो संख्या और दिल है उसको ऊपर, और गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 से काटिएगा 5 बार में, 15 में 5 से यानी कि 75%। चलिएगा ट्रिक जानिए, ट्रिक आगे 4 नंबर। 4 को देखा जाए, 4 को देखने से पहले आज ही अगर आप नहीं डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए हैं प्ले स्टोर से, तो एम के माधव मैथ्स आज ही इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने से आपको यही फायदा होगा कि सिर्फ आपको सहयोग राशि देना है, कोई फी नहीं है। 99 रुपया देना है, और ये 9700 बुक जो है रेलवे 9700 किरण का जो अभी पढ़ा रहे हैं, इसका A to Z ऑल चैप्टर मतलब पूरे 9700 पूरा बुक का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम बहुत अच्छा से सॉल्यूशन मिल जाएगा। याद रखिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपया में। कितना महीना? तो वैलिडिटी आपको 24 महीना, 2 साल। 2 साल का वैलिडिटी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेस्ट क्वालिटी के साथ यूट्यूब पर खोजिएगा तो बहुत कम वीडियो मिलेगा, कभी इसका मिलेगा तो हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि परसेंटेज में 2-3 गो वीडियो मिल गया वही ढेर है। तो इसीलिए आपको अगर पूरी अच्छी से तैयारी करना है, अच्छा से तैयारी करना है, तो हर हाल में आपको सिर्फ 99 रुपये आपको देना है। आप ठगा भी नहीं रहे हैं, इतना छोटी सी फी रखे हुए हैं कि आप बिना झिझक के ले सकते हैं, और पढ़ाई सबसे अच्छा मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि कम फी है, था जैसे यहाँ पढ़ा रहे वैसे ही वहाँ पढ़ाया हुआ है ना। बहुत अच्छा है समझा के। तो 99 रुपया का आज ही प्ले स्टोर से एम के माधव मैथ्स लिख कर सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम अपन ईमेल आईडी नंबर डालिए, और उसके बाद कोर्स पर क्लिक करके, है ना, आप इस कोर्स को लीजिए, किरण रेलवे 9700 का पूरी सॉल्यूशन को तैयारी करते रहिए। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या एकदम गरीब से गरीब स्टूडेंट भी आप कोर्स को ले सकते हैं, इसलिए इतनी कम फी में 99 रुपया में ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड बाय। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर उसी तरह से कह रहा है 70 का, तो 70 में का लगल है ना, तो जिसमें का लगल है उसको नीचे लिखिए। एक और संख्या है 46.1/5। अब प्रतिशत पूछेगा तब 100 से गुना, नहीं पूछेगा तो 100 से गुना नहीं होगा। अब इसको देखिएगा, गुना किया 6 पचे 30, 5 का 20, 3 23, 31, 230, 6 पचे 30, 5 का 20, 3 23, 230, 231 हो जाएगा। 231 बट्टा में 5 है, ये मेन बट्टा है इसके, है ना इतना। उसके बाद गुने 100। हालांकि तेज विद्यार्थी डायरेक्ट ऐसे करेगा, डायरेक्ट ये वाला है ना 5। अब देखिएगा क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, उलट जाएगा, एक एक स्टेप लिख रहे हैं। हालांकि तेज विद्यार्थी क्या करेंगे, 231 ऐसे लिखेंगे, ये 5, इसी के बट्टा में 70 रहेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि बट्टा में 70 का मतलब बट्टा में होता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, 231 बट्टा में 5, ये उलट जाएगा तो 1 ऊपर 70 नीचे गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10। अब ऊपर में देखिएगा ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 23 दूना का 46 बट्टा में 7।
ए इतना आ गया है। अब इसको काट कूट कीजिए तो 7×6 = 42, 4×7 = 42, 66% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, चलिए 5 को देखा जाए, कह रहा है ना क्वेश्चन में 9/21 का मतलब गुन्ना होता है। अब 35 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। अब काटने वाला है तो काटिए, बस काट कूट के जो भी आंसर आएगा काट करेंगे। 2 से काटिएगा, नहीं कटेगा। कैसे काटिएगा? 5 से तो 7 बार में, 5 से ये 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 9/21 है ये, 9/21 हम 2 लिखे हुए। अब 7 से काटिएगा, 7×1 = 21, ठीक है। 3 से काटिएगा, 3×3 = 9। ऊपर में बच गया कितना हो 3, और नीचे में बच गया 20। तो थोड़ा देर के लिए देखिएगा 3/2 है। इसको देखिए लिख सकते हैं, 0 अलग है, मतलब ऐसे 10। 3/2 को तेज विद्यार्थी डायरेक्ट 1.5 लिखता है। ये वाला 10 हटेगा तो फिर आएगा, ये वाला 10 जब हटेगा तो ये वाला 10 से भागा देंगे तो 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद 10 हम लोग बैठेगा। तो समझ में आ रहा है ना? 3/2 को टोटल को अगर लिखेंगे, 3/2 का 1.5 लिखेंगे, टोटल को लिखेंगे तो 1 पॉइंट इतना। ऑप्शन नंबर आपका, तो भागा देकर अपना देख लीजिएगा। आगे 6 नंबर, 6 को देखा जाए, छः कह रहा है ना, देखिए कह रहा है ना 450 का मतलब गुन्ना होता है, तो का मतलब गुन्ना। और 0.9% हटेगा तो बट्टा में 100। चलिएगा क्या है, आइए भागा है, ये भागा है तो भागा लिखा। हालांकि भागा डायरेक्ट है, कैसे आप बट्टों में लिख सकते हैं, यानी कि 250 का 0.2% हटेगा तो बट्टा में 100। इसका वैल्यू क्या होगा? आप अपना कट्टम कुट्टम कर लीजिए, और क्या करना, और कुछ करना ही नहीं है। अब देखिएगा क्या, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा इसको थोड़ा देर के लिए, इसको देखिएगा 9×5, इसको गुना कीजिएगा, 9×5 = 45, और 9×4 = 36, और 4 = 40। इसको गुना कीजिएगा तो 25 दूना का 50, ध्यान दीजिएगा 50 होगा, कोई दिक्कत है? देखिएगा 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, देखिएगा 9×5 = 45, देखिएगा गौर से देखिएगा, 9 से देखिएगा 9×5, यहाँ देखिएगा। हालांकि इसको क्या कर लेते हैं, देखिएगा उसको, हाँ 9×5 = 45, इसको रहने देते हैं। हालांकि इतना उतना काम नहीं करेंगे, देखिएगा और इसको काम कर सकते हैं। जैसे क्या क्या बचा हुआ है, देखिएगा इधर 45 बचल है, 5 से काटिए ना, 5 से, 5 दूना का 10, और 5 9 का 45, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव था पहले से, तो था ये 2। ये भागा है तो उलटता है गुना में, तो जैसे गुना में उलटता है तो ये अंश ऊपर, हर नीचे, तो हर यहाँ 10 है तो ऊपर चल जाएगा, और यहाँ देखिएगा 25 दूना का ये 50 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद, तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा ये 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच गया खाली 8.1, तो आपका आंसर हो जाएगा 8.1। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 7 नंबर, 7 को देखा जाए, सात नंबर कह रहा है क्वेश्चन में 600 रुपया का
600 रुपए का मतलब गुना 5/6 एवं एवं फिर कह दिया 600 रुपया का मतलब गुना 5/6 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 2 गो शून्य 100 क्या बट्टा में 100 से गुना याद रखिएगा। ये 6 से 600 से 600 कट जाएगा। ई काटिएगा तो 100 बार में, तो 100 में 5 से गुना कीजिएगा, ये 500 हो जाएगा, इधर 5 बच चले। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो घटा लीजिए, तो 495 आ रहा। आपका ऑप्शन में 495 4 में है, देख लीजिएगा बुक में। आगे 8 नंबर, 8 को देखा जाए। आठ नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन 8 नंबर, ध्यान दीजिए। चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 120 से 90 पाने के लिए जितना प्रतिशत का हवास, हवास मतलब कमी, तो ध्यान दीजिएगा 120 से 90 पाने के लिए हवास मतलब कमी, तो कमी कितना का हो रहा है, कमी तो यानी कि 30 का कमी हो रहा है। तो आपसे पूछा है प्रतिशत, वह प्रतिशत क्या होगा, तो जितना जो चीज पूछता है उसको ऊपर, तो हवास पूछ रहा है तो हवास मतलब कमी, तो कमी पूछ रहा है तो कमी ऊपर, और से लगल है इसमें तो से वाला नीचे लिखाता है, चाहे कितना से कम रहा है तो 120 से गुने 100, बस 1 शून्य से 1 शून्य, 3 चौको 12, 4 से काटिएगा, ये 25 वर्ग में, यानी कि 25% का हवास हो रहा है, कमी हो रहा है। आगे 9 नंबर, नौ क्या कह रहा है, 450 केला को 30% खराब हो गया तो कुल कितना खराब होगा। कोई आदमी कहेगा कि 10 गो केला है तो 50% खराब हो गया, इसका मतलब आधा खराब हो गया, तो आधा मतलब आधा खराब हो गया मतलब 10 गो में से आधा खराब हुआ तो 5 गो खराब हो गया, तो कैसे निकलता है, तो 50% खराब हुआ तो 50 बट्टा में 100, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि ये 5 गो बचा कि नहीं, तो उसी तरह जितना प्रतिशत खराब बोलेगा उसमें गुना कर देंगे, तो 30% बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 तिये 15, 4 तिये 12, 13, यानी कि 135 गो 450 केला में सर 135 खराब हो गया, तब समझेंगे कि हम 30% रियल में खराब हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे 10 नंबर, 10 को देखा जाए। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 2 घंटे दिन का, दिन सीधे बोल रहा है दिन, दिन तो समझिए कि एक दिन का चर्चा कर रहा है, दिन एक दिन, दिन में मतलब 24 घंटा, तो 2 घंटा देखिए जैसे पूछ रहा वैसे 2 घंटा दिन का, हालांकि एक दिन उसको लिखना जरूरी था लेकिन दिन भी लिख दिया तो एक दिन पर सोचेगा, तो 2 घंटा है ना दिन का, तो दिन का प्रतिशत कितना होगा, तो ऊपर घंटा है तो इसको भी घंटे में सोचेंगे तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो घंटा से घंटा कटेगा, 2 से काटिएगा 2 से 12 बार में, 4 से काटिएगा कै बार में हुआ, 4 से 4 तिये 12, 4 से काटिएगा तब 25 बार, यानी कि 25 ऊपर में 3, यानी कि इतना प्रतिशत 25/3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 11 को, देखा जाए। 1 रुपए का, तो का रुपया में लगल है, तो 1 रुपया नीचे लिखा जाएगा, का वाला नीचे, और एगो रहता है उसको ऊपर, तो ऊपर है 10 पैसा लिखल है,
तो देखिएगा रुपया को ऊपर अगर सबको एक क्वांटिटी में चेंज करते हैं, अगर ऊपर पैसा है तो नीचे भी पैसा होना चाहिए। चाहे रुपया ऊपर है तो उसको भी रुपया करेंगे, तो रुपया करने से अच्छा है कि पैसा कर लीजिए, तो गुना करना पड़ेगा, ऐसे वहाँ भाग देना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा, क्या गौर से देखिएगा। तो ये रुपया को एक पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी कि ये देखिएगा ये पैसा हो गया, अभी ये वाला एक में 100 से गुना करेंगे तो ये 100 पैसा हो जाएगा। डायरेक्ट कहीं 1 रुपया में 100 पैसा, तो पैसा से पैसा कटेगा, 10 से काटिएगा, 10 दिया 100, आई 100 10 से फिर काटिएगा 10, यानी 10%। यार चलिएगा आगे की ओर बात। 12 नंबर, 12 को देखा जाए। बारह कह रहा है ना 96 का मतलब गुन्ना होता है, 8% मतलब बट्टा में 100 होता है, और उसके बाद यहाँ डैश दिया है, डैश डैश मतलब इसके जगह पर एक्स रख सकते हैं, ABCD का कोई लेटर रख सकते हैं। गुना 1/25 है, तो 25 काटने वाला है तो काटिए, 25 से काटिएगा, 25 चौको 100, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, अब ये बच गया 6 दूना 12, 9 दूना 18 19, यानी कि डैश के जगह पर एक्स का वैल्यू क्या आया 192, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हो 12 का 4 हो जाएगा। 13 नंबर, 13 को देखा जाए। तेरह नंबर, तेरह क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। 25% का 25% क्या होगा, 25% का 25% क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25% मतलब बट्टा में 100, का मतलब गुना 25, और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 625 होता है, 2 गो शून्य यहाँ, 2 गो शून्य यहाँ, 4 गो शून्य हटेगा तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0625। जय गो से शून्य नीचे से हटता है ना, उतना अंक के बाद ऊपर में दशमलव देते। आगे ऑप्शन नंबर आपका 13 का हो जाएगा। 14 नंबर, 14 क्या कह रहा है, 130 का मतलब गुना वाट प्रतिशत बट्टा 1.7, तो इसका वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रतिशत देखिएगा जब भी हटता है तो 100 होता लगता है, तो गौर से देखिएगा, प्रतिशत एक अंक के बाद दशमलव होता है, एक अंक एक गो शून्य, आई देखिएगा ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, एक शून्य से एक शून्य आई, एक शून्य इधर से एक, 13 से काटिएगा, 13 9 17 से, तो इधर वाट बच गया और उधर 9, तो वाट का वैल्यू 9 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 15 का 9 होगा। 15 का हम ही बता दिए, रुक दिए, 14 का अभी बताएंगे। ये जो सवाल हम बताए 15 का बता दिए, ये 15 का, चलिएगा 15 का, 14 का आप बताएंगे पीछे जाकर। चलिए उतार लीजिए, अब आइए 14 का। ध्यान दीजिए, 14 क्या कह रहा है, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल जो है 2.5 kg का कितना प्रतिशत, तक का वाला लगल है तो का वाला नीचे लिखाएगा, 2.5 kg नीचे, और 2 क्विंटल जो है क्विंटल ऊपर लिखाएगा, और प्रतिशत में जाने के लिए गुणे 100।
ये केजी में है तो ऊपर भी केजी में होना चाहिए। तो कुंटल को केजी में ले जाने के लिए 100 से गुना होता है, सब बात याद रखिएगा। कोई भी कितना भी कुंटल हो उसको 100 से गुना कर दीजिएगा, केजी में पता चल जाता है, क्योंकि एक कुंटल में 100 केजी होता है तो इतना कुंटल में 200 केजी। अब ये केजी से हो गया, ये केजी हो गया, तो केजी से केजी कट जाएगा। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये देखिएगा एक और, ये एक अंक के बाद दशमलव से नीचे वाला जब हटता है तो ऊपर में शून्य बैठता है। 25 से काटिएगा तो 25 चौको 100 और ये 0। अब ये 40 में 100 से गुना होगा, यानी कि 4000% हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर, तो सॉरी यहाँ भी 2 बचल है, 4000 में 8000 होगा। देखिएगा क्या क्या बच गया, इसलिए गौर से देखा जाता है। इधर 2 बचल है वो, और बात को समझ रहे हैं क्या है, समझाते रहे, ध्यान दीजिएगा। 2.5 केजी है, तो देखिएगा ये आपको दिमाग में सोचना है कि बार बार लिखना 2.5 केजी है, ऊपर में 2 कुंटल, तो 2 कुंटल को केजी में ले जाने के लिए 100 से गुना, और यहाँ प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये दशमलव हटेगा तो एगो शून्य, 25 से काटिएगा तो 25 चौको 100, यानी कि 40 दूना का 80, 80 में 100 से गुना करेंगे तो 8000% उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 15 बता दिए, 16 को डायरेक्ट आइए। 16 16 क्या कह रहा है, वाई जो है ना, एक्स का, वाई का जैसे ही बोलेगा तो आप समझिए गुना है। एक्स प्रतिशत चलिएगा, एगो ये आ गया। फिर कह रहा है ना, जेड का, ए जेड का मतलब सीधे कहिए गुना है, तो जेड का y%, सबका वैल्यू दिया है, मतलब इसके सामने वाला इसका दिया है। एक्स वाई का x% का वैल्यू 100 दिया है, और जेड का y% का वैल्यू 200 दिया है। तो पूछ रहा है जेड और एक्स और जेड का में क्या संबंध होगा, एक्स और जेड में। तो देखिए कटने वाला तो काटिए, परसेंट से परसेंट कटेगा। अब y से y कटेगा, 100 एकम 100, 100 दूना, यानी कि ऊपर में एक्स और जेड, 1/2। तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ जेड, ऊपर में क्या बच गया, एक्स बचा, नीचे में जेड बचा है, सॉरी जेड। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो जेड में 1 से गुना करेंगे जेड हो जाएगा, और इधर 2 में एक्स से गुना करेंगे 2x। अच्छा, जेड और एक्स का रिलेशन ये होगा, जेड बराबर एक्स का दोगुना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते 17। 17 को देखा जाए, कह रहा है ना 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत। 1 घंटा का, तो 1 में घंटा लगल है का, तो यहाँ इसमें होगा। 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब टोटल इसको सेकेंड में लिखेंगे तो 72 सेकेंड। घंटा को पहले मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना, ये अभी मिनट है, ऊपर वाला सेकेंड है। अब घंटा को मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना, फिर मिनट को सेकेंड में ले जाने के लिए 60 से गुना, 60 से गुना कर दिए तब सेकेंड हो गया। ऊपर भी सेकेंड है, इधर भी सेकेंड, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। तो ऊपर में 72 हो गया, नीचे में 60 में 6 में 6 से 36 निकलना, गुण है 100। 2 अंक के बाद 2 अंक, 36 दूना का 72, यानी कि 2%। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 को देखा जाए, अठारह कह रहा है ना 1400 का मतलब गुणना, 100% मतलब बट्टा में 100, 119 है। तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब गौर से देखिएगा, इसको काटेंगे तो कितना बार में 7 से, 7 दूना 14, 7 से 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, यानी कि 2x का वैल्यू 17। तो x का वैल्यू उधर जाएगा तो भागा आ जाएगा, तो 17 में 2 से भागा देंगे 8.5 x का वैल्यू। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 19 नंबर, चलिएगा 19
कह रहा है 7/8 कौमा 3/4 का कितना प्रतिशत। तो का किसमें लगा है 3/4 में। ट्रिक है ट्रिक। तो का वाला नीचे एगो जो रहता है उसको ऊपर प्रतिशत में जाने के लिए गुणे 100। यही ना आपसे पूछ रहा है कि निकटतम बताना है उसके निकट में, पूरा नहीं। तब देखिएगा इसको अब गुना कीजिए। तो 7/8 जैसे कि तैसे, ये वाला नीचे वाला ऊपर जाता है तो उलट जाता है, 4 ऊपर और 7 नीचे, 4 ऊपर और 3 नीचे, कोई दिक्कत नहीं। और गुणे 100। अब देखिएगा 4 से 4 दूना का 8, ठीक है। 100 में 7 2 से फिर काटिएगा तो ये 50 बार। अब 50 में 7 से गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा बट्टा में। 50 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35, 350 हो जाएगा, सॉरी। 50 में 7 से गुना करेंगे तो 350 हो जाएगा बट्टा में ये वाला भी 3। और इसको भागा दीजिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 छक 18, फिर देखिएगा 3 छक 18 इतना पर 116.6। तो लगभग में इसके कौन है, तो इसके नजदीक में ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 116 वाला, 116% निकटतम। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे 20 को देखा जाए। 20 नंबर 20 को देखा जाए। क्या कह रहा, 2.5 लाख जो है 2 लाख का, तो 2.5 लाख जो है 20 लाख का। तो 20 लाख में का लगल है, दोनों लाख में है तो बहुत अच्छा बात है, चेंज नहीं करना। तो का वाला नीचे 2.5 लाख जिसके बारे में पूछ रहा है, तो 2.5 लाख के बारे में पूछ रहा है, तो जो चीज पूछता है उसको ऊपर, और जिसमें का लगा हो या जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके तुलना में पूछ रहा है उसको नीचे। तो का लगा हुआ है 20 लाख में, और प्रतिशत में जाने के लिए गुणे 100। एक अंक के बाद ऊपर में दशमलव तो यहाँ आ जाएगा, तो एक अंक के बाद 2 शून्य से 2 शून्य। 25 को काटेंगे तो 12.5, यानी कि 12.5%। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 को देखा जाए। 21 नंबर कह रहा है एक कक्षा में 54 विद्यार्थी में से 30 लड़का, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत आसनतः क्या होगा। आसनतः मतलब अप्रोक्सीमेट, मतलब उसके लगभग। तो देखिएगा, तो किसका पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, कुल नीचे लिखा था, तो टोटल लिखिएगा। स्टूडेंट की तुलना किया जाए, स्टूडेंट मतलब लड़का लड़के दोनों 54 है। इसमें सर सीधे बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि 30 लड़का है, तो 30 गो लड़का है और टोटल 54 गो है, तो लड़की कितना होगा, 14 गो लड़कियों। तो आपसे पूछा है लड़कियों का प्रतिशत, तो परसेंटेज गर्ल, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उससे ऊपर, तो गर्ल के बारे में पूछा था उसको ऊपर, कुल नीचे, टोटल में यानी कि 54 में, और गुणे 100। यही ना होता है। अब इसको कट्टम कुट्टम कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कट्टम कुट्टम कीजिए, क्या हो जाएगा। 30 24 को ना होगा, 24 हुआ, सॉरी, ये 24 को हो जाएगा। तो टोटल 30 हुआ है, 30 और 20 50 24। अब काटिएगा, कैसे कटेगा हो, 3 से 3 अठे 24, 3 से काटिएगा 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3 है, 18 54, ठीक है, ठीक तो है। फिर कटेगा, फिर देखिएगा 2 से 2 चौक 8, 2 9 18। फिर देखिएगा 3 से काटेंगे 2 से, ऊपर में 400 हो गया, 9 हो गया, अरे ऊपर में 100 में 4 से गुना करेंगे यानी 400, यहाँ 9। अब देखिए इसको काटेंगे तो 9 से काटिएगा, गौर से देखिएगा, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, इतना पॉइंट, इतना प्रतिशत आ रहा। तो लगभग में इतना आप लिख सकते हैं, 44.4 को 44.5 लगभग में। अब मारिए उसको, आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 22 को देखा जाए। 22 नंबर
22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 60% किसके बराबर है? अरे 60%, 60% कोई भी संख्या में हटता है तो बट्टा में 100, 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60, यानी कि 3/5 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 23 नंबर। कर 90 का 20% प्राप्त करने के लिए 450, 4.5 को कितना से विभाजित करना पड़ेगा? 90 का मतलब गुना, और इसका 20% प्राप्त करने के लिए मतलब बराबर में 4.5 को कितना से भागा देना पड़ेगा? तो माना कि x से भाग देना पड़ेगा, तो x का वैल्यू जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिएगा, ये देखिएगा प्रतिशत से 2 शून्य कटता है तो 9 दूना का ये 18 हो गया, 6 से फिर देखिएगा ये 9 दूना का 18 ही हो गया। अब ये देखिएगा गौर से देखिएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे में एक अंक के बाद है तो एगो शून्य एक देकर। अब देखिए 9 से काटिएगा, 9 दूना 18 और 9 पचे 9 पचे 45, अब 5 एकम 5, ठीक है, अब 5 दूना का 10, अब क्रॉस गुना करेंगे यानी कि 2 1, इधर क्या बच गया? इधर 2 बच गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर में 1/2x, क्रॉस गुना करेंगे तो यानी कि 2 दूना का 4x बट्टा 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब इसको भागा देंगे तो 0.2, इतना, तो इतना से भाग देना पड़ेगा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 24 को देखा जाए। ए 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 840 जो है 840, ठीक है, का 45 प्रतिशत जैसे बोलेगा तो बट्टा में 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 960 है का मतलब गुन्ना, अब 35% हटेगा तो बट्टा में 100, और उधर 165, 2165 का कितना प्रतिशत होगा? का मतलब गुन्ना कितना प्रतिशत है, ऐसे वहां नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन का मतलब रियल में से है, क्वेश्चन का मतलब रियल में से है, याद रखिएगा। मतलब व्हाट का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 नवा का 45, 5 दूना का 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना का 10, 2 से 48 दूना का 96, 2 से 42 दूना का 94, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 37, 8 सत्ते 56, 7 चौका 28, 5 33, अभी बीच में प्लस है तो इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 7 3 10 11, 3 3 6 1 7 7 14, यानी कि इधर क्या बच गया? गौर से देखिएगा, तो इधर अगर देखिएगा तो 2165 है, ये वाट के जगह पर कितना था? 100% हटेगा तो बट्टा में 100, इधर 714 हो जाएगा। इसका लगभग में पूछा है कि ऑप्शन में आंसर दिया है, कथी में दिया है देखिए, क्योंकि कटने वाला तो लग नहीं रहा है, तो हाँ तो लगभग में ही पूछा है ना, देखिएगा आसंता माँ मतलब लगभग में ही आपसे, तब ये वाला 100 इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये वाला प्रतिशत वाला ये हटा देते हैं। अब यहाँ देखिएगा एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब वाट का वैल्यू निकालना है, तो 714 में 2165 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना बार में आएगा? तो इसको आपको भागा देना ही पड़ेगा, तो ये लगभग आपको भागा आपको देना ही पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं, आप याद रखिएगा। तो 2165 में आपको भागा देना है 714, 3 बार में लगाते हैं तो 5 का 15, ध्यान दीजिएगा, 5 का 15 हो जाएगा, और 36 18 19 हो जाएगा, 21 63 है, 21 63 64 हो जाएगा क्या? यहाँ देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, 5 15 36 18 19, 21 63 1 64, ये घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 बार में लगा है। अब गौर से देखिएगा यहाँ घटेगा, यानी कि 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ 0 घटेगा, और उसके बाद 13 में से 9 गया 4, 10 में से यानी कि कितना हो जाएगा है? 714 2165 से भाग दिए है ना, कोई दिक्कत?
3 बार में लगाया तो 5 3 15 17 18 19 है, 3 1 4 और उसके बाद हाँ 3 एकम 3 दूना 6, तो ये घटेगा तो कितना आ रहा है भाई। और उसके बाद देखिएगा ये 0 आ गया, 9 में से 9 गया, 0 आ गया, 13 में से 4, और उसके बाद कितना 10 में से 4 गया, यानी कितना बार में लगेगा, एक के बार हो 2165 है, ध्यान दीजिएगा। तो 2165 को एक बार 3 बार में लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या 3 बार में लगाते हैं, क्योंकि 3 बार में लेंगे तो इसको 4 को लेते हैं, तो 21 63 84 ज़्यादा होगा, 3 बार में लगाते हैं। तो 3 बार में लगाते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, 17 18 19 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 दूना का 6, ठीक है। 5 3 15 17 18 19, 3 1 4, ये आपको भागा देना ही पड़ेगा, जो हम दे रहे हैं, चाहे कोई टीचर ऐसे ही है ना याद कर लेता है अपन चल जाता है मारकर, तो वैसे काम नहीं करेंगे आपको, हम वैसे चाहते तो हम भी करते है ना, रट के आते, लेकिन यहाँ पर हम भागा दे रहे हैं। तो 3 बार में लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 17 18 19, 3 1 4 3 दूना 6, घटेगा क्या 10 में से 5 गया 5, 13 में से नहीं 4, उसके बाद 10 में से नहीं 6, और घटेगा ये कुछ नहीं है, ये कट गया, 5 5 10 9 4 13 14 6 4 10 11 6 7, अब इतना बच गया। अब ये वाला फिर उतारेंगे, तो ये वाला उतारेंगे तो कई बार में लगेगा, 21 दूना 42 21 63 में ही लगेगा, तो 2 बार में लगेगा 32 बार में, तो देखिए 2 बार में कहेंगे 21 63 हो जाएगा 3 बार में, अभी कितना 64 है, तो ये भी तो बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लगा रहे हैं हम। तो 5 दूना का 10, 6 दूना 12 1 13, 21 दूना 42 1 43, तो ये घटेगा तो यानी कि 0 और यहाँ 2 और 4 में से 3 जाएगा 1, और ये घटेगा तो 6 में से, ठीक है। 2120 है 2165 है, तो नहीं लग रहा है, तो गौर से देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर अब 0 देखिए, अब नहीं लग रहा था, यहाँ पॉइंट लेकर 0 उतारेंगे, तो देखिएगा ये 21 है, ये भी 21 है, यानी कि 10 बार से थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि 21,000 यहाँ देखिएगा 200 है, और ये 21,000 अगर 10 से गुना करेंगे तो 21,650 रहेगा, यानी कि 9 बार में लग रहा है, यानी कि काटेंगे तो यानी 32.9, इसका मतलब है कि 33% लगभग में, तो उतार लीजिएगा लगभग में है ऑप्शन में 24 का। हाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2, लगभग में वही होगा। आगे 24 नंबर, चौबीस को देखा जाए, चौबीस क्या कह रहा है देखिएगा थोड़ा देर के, 24 हो गया तो 25 ना हो, 24 तभी बता है, देखिएगा 84 के या का मतलब गुणना होता है 300% से, कितना पर 84 के 300% हटा, मतलब इससे कितना अधिक है ये वाला, तो 21 का 64 का 225% मतलब बट्टा में 100, ये देखिएगा 3 सुना से 3 सुना, 4 3 12, अब 25 हो जाएगा। अब देखिएगा 25 9 का 25 से 25 चौको 100 4 से 16 16 9 का 144, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, उसके बाद 4 में से 4 गया 0, और यहाँ देखिएगा ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 108 है, 108 अधिक है, अधिक बोले या कम बोले, बड़का में से छोटका घटाना है। और 26 नंबर, छब्बीस को देखा जाए, 3 और क्या कह रहा है 0.5 को प्रदर्शित कर सकते हैं, 3.5 को प्रदर्शित कर सकते हैं प्रतिशत में, 3.5 को क्या कह रहा है प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी संख्या को याद रखिएगा, जैसे ए है इसको प्रतिशत में कहेगा कि प्रतिशत में क्या होगा, तो ए या गुण 100 से गुना कीजिएगा, प्रतिशत में इसका प्रदर्शित कर सकते हैं 100 ए हो, तो कोई भी संख्या को ध्यान दीजिएगा
प्रदर्शित किया जाएगा प्रतिशत के रूप में, तो 100 से गुना होता है। तो 100 से इसमें गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, एक अंक के बाद था एगो दशमलव, यानी कि 350% हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 27 को देखा जाए, सत्ताईस, क्या कह रहा है देखिएगा। 1605 का मतलब गुना होता है, बार बार बताएंगे नहीं। का मतलब गुना, अफ मतलब का होता है, अफ मतलब गुना। और देखिएगा इस 1605 है तो 1605 लिख दिए, का मतलब गुना, 4/5 प्लस 50/80 है, का मतलब गुना, और इसका 30%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 बराबर के उस पर क्या है 65 89 और माइनस में वाट। तो इसका वैल्यू क्या होगा 27 का, इसका वैल्यू आपसे क्या होगा वाट का वैल्यू। तो देखिएगा एक शून्य से एक दो शून्य कट जाएगा, 5 से काटिएगा, गौर से देखिएगा, 5 तिया का 15, 5 दूना 10 एक 5, आई 4 से 4 एकम 4, 4 दूना का 8, 4 तिया का 12, 1284, इसको काटिएगा तो 18 का 24 और 5 तिया का 15, क्या 1524 हो जाएगा। अब इसको जोड़ है तो जोड़ दीजिए, ये बीच में जोड़ है तो जोड़ेंगे ना, 4 4 8 8 2 10 अब 15 12 27 एक 28, 2800। अब ये वाला देखिएगा माइनस में, ये वाला माइनस में है वाट, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, ये 65 और 89 में से ये वाला उधर प्लस में है, इधर तो माइनस में चला जाएगा, 8808। तो वाट का वैल्यू आपसे पूछा था 9 में सर 8 गया, एक अंतिम में एक कहाँ पर है 27 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सब में एक है, तो और आगे बढ़िए, 8 है, 81 कहाँ है, 81 अंतिम में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 गो में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो वही हो जाएगा। चलिएगा पूरा घटा लीजिए, चाहे आपको मर्जी है तो 15 में सर 8 जाएगा 7, यहाँ लिखिएगा 5, यानी 37 81, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। 28 को देखा जाए, 28 नंबर, जितना जल्दी आप बुक को खत्म कर अगर देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 99 रुपया वाला कोर्स लीजिए MK माधव मैथ्स ऐप पर, बहुत जल्द आप बुक को ख़त्म कर देंगे, एडवांस के साथ भी। ध्यान दीजिए, क्या एडवांस मैथ के साथ गौर से देखिएगा। 28 क्या कह रहा है, 640 का मतलब गुना होता है और 0.5 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है। फिर ये ब्रैकेट बंद है और यहाँ देखिएगा ये 350 है, और उसके बाद का मतलब गुना होता है 1.3 या प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है। इसका वैल्यू व्हाट होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना आपसे पूछ रहा है। चलिएगा आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करना है, जो जो कटने वाला है सिर्फ उसको काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, अब गुना कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। अब गुना कर दीजिएगा, आपको बीच में प्लस प्लस नहीं है, सब इतना बड़ा गुना है 28 नंबर का, इतना बड़का गुना दे रहा है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना का 10, इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये 5 से काटेंगे, ये वाला एगो शून्य है ना, जैसे कि ये दशमलव अगर हटेगा एक अंक के बाद, तो एक और शून्य यहाँ दे दीजिए ना, वो प्रतिशत का ही 2 शून्य है, दशमलव हटेगा तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 यानी 20 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 दहिया का 10 और 2 से
दो तिहाई 6 हो, और देखिएगा 32 दूना का 64, ठीक है। तो 32 हो गया, गौर से देखिएगा। और यहाँ से अब देखिएगा सब तो गुने में है, तो ऊपर में देखिएगा, ऊपर में कते हो गया 32 हो गया, नीचे में 10 हो गया, सब तो गुने में है, 7 है। और गौर से देखिएगा ये 7 है, और ये गुना में है 1.3, तो ये 13 लिखिए, एगो दशमलव हटेगा तो 0, तो यानी 13 बटा यहाँ 20। अब गौर से देखिएगा क्या है, 2 से काटिएगा, 2 से 2 दहिया का 10, 2 से काटिएगा इसको 16, कोई दिक्कत। 16 सत्य 112, आई 13 से गुना के 13 दूना 26, 13 13 दू 15 और 13 और 1 14, 1456 है कहीं पे ऑप्शन में, 28 को, हाँ है 1456। तो ऊपर में टोटल क्या आ गया, 1456 आ गया, आई 10 दंगा का 100 आ गया, तो 100 ये गुना होगा ये दोनों, तो ये 100 हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 14.56 उतारिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 29 को देखा जाए, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 29 29 नंबर क्वेश्चन कर 563 का 8%, यही ना कह रहा हो। तो 500 नहीं 363 है का मतलब गुना, 363 का मतलब गुना 0.08% मतलब बट्टा में 100, और सब तो है ना, यहाँ देखिएगा ये फिर प्लस में है, 241 का 0.6% मतलब बट्टा में 100, अब फिर ये वाला पूरा है, और उसके बाद इसमें गुना है 500 से, तो इसके बराबर हुआ होगा, यही आपसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कैसा खेल होता है, इसको डायरेक्ट 8 से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 18 का 24 हो जाएगा, 8 6 48 से 2 50, 18 का 24 और 5 29, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, 2 अंक पहले से दशमलव है, 2 शून्य हटेगा तो 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब इसको देखिएगा 6 से गुना कर दीजिए, 6 कम 6 6 4 के 24, 6 दूना 12 2 14, 6 कम 6 6 4 के 24, 6 दूना 12 2 14। अब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, और 2 गो शून्य ये वाला हटेगा, 2 गो शून्य हटेगा तो 2 गो शून्य हटेगा तो कितना हो जाएगा, एक अंक पहले से 2 गो शून्य यानी 3 अंक के बाद। अब ये दोनों जुट जाएगा, तो जोड़ दीजिए, यानी कि 29 यहाँ इतना। अब यहाँ देखिएगा 4 4 6, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 9 4 13, 4 2 6 1 7 हो गया, और इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत। 17 हो जाएगा, 4 6 9 4 13, 4 2 6 7, यानी कि 17, यानी कि ये टोटल को सॉल्यूशन किया तो 1.70 73 और 64। अब इसमें 500 से गुना करना है, तो 5 से गुना कीजिए, 5 का 20, 6 का 5 का 20, 6 5 30, 2 32 के 2, 5 3 15, 3 18, 7 5 35, 36, 5 3 8, 4 अंक। ये 2 गो शून्य है, तभी ये वाला 2 गो शून्य इसी 5 से गुना किया था, 2 गो शून्य, और 4 अंक के बाद दशमलव था, तो दीजिए, तो 1 2 3 4 अंक के बाद, तो अब आ गया 868.2, इसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 868.2 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 30 नंबर, 30 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, तीस नंबर क्या कह रहा है ना कि 5% का, 5% का मतलब गुना होता, और 3% का कितना प्रतिशत, जैसे 5% का 3% जो है कितना प्रतिशत है, मतलब ये वाला जो है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, बस और कुछ नहीं,
तो ये 5% हटेगा तो बट्टा में 100, 3% हटेगा तो बट्टा में 100, और ये 100, तो ये से ये कटेगा तो 5 का 15 ऊपर में, 2 अंक के बाद ये 100 हटेगा, तो इतना उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाएंगे। चलिएगा, कह रहा है 5% का मतलब गुना, 3% का मतलब गुना, ये सब का वाला है। आई का आई प्रतिशत पूछ रहा था 100 से गुना कोई भी संख्या। चलिएगा आगे, 31 नंबर, 31, 31 क्या कह रहा है, x में 6 बढ़ा दिया तो बढ़ा दीजिए, तो वह बढ़कर, वह मतलब कौन, संख्या, वह संख्या बढ़कर 102% हो जाता है, मतलब इसका 102% हो गया, तो वह संख्या क्या है, x का वैल्यू। बस बहुत अच्छा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, कोई दिक्कत। अब ये क्रॉस गुना हो जाता है, क्रॉस गुना, तो 100 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 100x प्लस 100 में 6 से गुना करो 600, और उधर 102x, ये x वाला उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो एक घटेगा तो 100x घटेगा, इधर कितना 102 में सर 100 घटेगा तो 2x बचेगा, और इधर सिर्फ 600 बचल है, तो 2 से काटिएगा तो 300, तो x का वैल्यू 300, उतार लीजिए वो संख्या जो था। आगे 32 को देखा जाए, बत्तीस नंबर, 18 ग्राम 1.7 kg का लगा रहता है, केजी को बट्टा में लिखेंगे, तो केजी को ग्राम, ऊपर ग्राम है तो इसको भी ग्राम में ले जाएंगे, तो केजी को बड़ा ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना, याद रखिएगा, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, कोई भी संख्या को ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना होता है। अब देखिएगा 18 ऊपर जैसे के तैसे, ये 72 में 1000 से गुना करेंगे तो 72,000, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, गुने 100, तो इसका दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 200 से 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 18 से 18 कम 18, 18 को 72, 1/4 बच रहा है, तो 1/4 को भागा देंगे तो इतना प्रतिशत आ जाएगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे 33 नंबर, 33 को देखा जाए, तैतीस कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या 20 का मतलब क्या होता है, गुना, और 30% और मतलब प्लस, फिर कह रहा 30 का 20% का योग क्या होगा, योग बोल ही रहा है अंतिम में, इसका वैल्यू क्या। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रतिशत यहाँ भी प्रतिशत होगा, प्रतिशत कॉमन ले लीजिएगा, क्या, तब बच गया क्या, ये बच गया क्या, यहाँ 20 गुने 30, और उधर भी बच गया 30 गुने 20। अब इसमें से कौन कॉमन लेंगे, तो आप चाहिएगा तो 30 ले लीजिए, और नहीं तो 20 ले लीजिए, तो पूरा कॉमन ले लीजिएगा, तो बनेगा कैसे, 30 और 20 दोनों कॉमन ले लीजिए, क्या, तो बच जाएगा, उधर एक बच जाएगा, जैसे कि जितना है उतना कॉमन ले लीजिए, ठीक कह रहा है, तो जितना है उतना कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ एक के तरफ लिखा होगा ये सवाल में, यानी कि एक बार देखिएगा 20 गुने 30
प्रतिशत कॉमन ले लिए तो यहाँ भी एक के बच गया और उधर भी एक के बच रहा है, तो उतना दिमाग लगाएंगे, दूर छोड़िए। डायरेक्ट देखिए, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100%, ये हट गया। एक शून्य से एक शून्य एक, यहाँ एक देखिएगा, ये चीज कटे। ए 3 दूना का कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6 हो जाएगा और उधर भी 3 दूना का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 व 6 12 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखिएगा कि 12 कहाँ पे है, तो ये आपको घुमा के दे रहा है 12 ही है। देखिएगा दूसरा नंबर में ये 1200 का मतलब गुणना, एक प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100 होता है। तो ये प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, तो ये दूसरा में चुपचाप 12 ही लिखा होगा, तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 1200 का 1% 12 ही होता है। आगे 34 को देखा, 34 34 क्या कह रहा? 986 का 986 का सीधे कह रहा है 40% कितना होगा? तो इसका 40%, इसका 40%, कोई आदमी का है कि 10 का 50%, तब इसका 50%, वही बात है। तो 40% मतलब बट्टा में 100, एक शून्य से एक शून्य। अब कैसे काटिएगा? इसको काट दीजिए, 6 4 की 24 के 4, 8 चौका 32 2, 34 9 चौका 36 2 38, 10 से भागा दीजिएगा तो इतना नहीं, यानी कि 384.4 है ऑप्शन में 34 का। 394.4 गलती काट लगा है। 6 के 24, 8 चौका 32, 4 के 24 के 4, 8 चौका 32, 4 34, 9 चौका 36 3 39 होगा, ये हो जाएगा, उतार लीजिएगा। चलिएगा आगे 35 सॉरी 35 क्या कह रहा? एक्स का 16% का मान 48 के 12% के बराबर है। एक्स का या के मतलब गुना होता है, 16% मतलब बट्टा में 100, तो इसका जो मान है 48 के मतलब गुना, 12% मतलब बट्टा में 100 के बराबर है। अब इसको काट कुट कर लीजिए, 100 से 100 कटेगा, 16 या 48, तो एक्स का वैल्यू 12 गुने 3, 12 36 हो जाएगा। अब 35 का हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 को देखा जाए। छत्तीस क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10,000 का मतलब गुणना, 20% क्या होगा? प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, ये से ये कटेगा। अब 1000 में 2 से यानी कि 2000, उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 2। 37 को देखा जाए बउआ, 37 37 नंबर ध्यान दीजिएगा। क्या 37 क्या कह रहा? यहाँ डैश दिया है तो इसके जगह पर एक्स रख दीजिएगा। और का मतलब गुना होता है 95% मतलब बट्टा में 100, और कौमा के मतलब बराबर होता है, याद रखिएगा इस सवाल में। और 95 100 98 है, तो बताइए आपका 45 और 98 है, तो बताइए डैश की जगह पर क्या हो? ऐसा सवाल जब भी आएगा बहुत ईजी है बनाना। जब भी कौमा देगा इसका मतलब कह रहा है कि इतना बराबर इतना है, तब 21 19 से काटिएगा, 19 दूना का और 30, बचेगा कितना? 7, 19 छक 19 चौक 76, अब बच गया फिर 3, 19 दूना का और 30, 19 पचे 95, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, अब 19 इसको काटिएगा, 19 दूना का 38 हो गया, बच गया कितना? 19 दूना का 38 हो गया, तब 19 चौक 76, 19 3
19 दूना का 38। अब क्या है, अब और कटने वाला है वो है, और कटने वाला है। कितना से कटेगा, 19 का 19 एक बार में। अब बच जाएगा कितना, 5 है। कोई दिक्कत है क्या, 19 से काटे कहीं गलती में लोग काटेगा यार, 19 इसको काटे तो 19 इसको काटेंगे तो 5 बार में, सॉरी 5 से तो ये 5 बार में कटेगा। अब 5 से काटिएगा नहीं कटेगा ना, तो 5 से 5 कम 5, ये 20 बार में। इधर एक से बच गया, 20 उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये 0 2 दूना 4 4 दूना 8 है, 2 दूना का 4। डैश का वैल्यू 4840, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। आगे 38 नंबर, 38 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर, अड़तीस क्या कह रहा, 25 पैसा 100 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 25 आई पैसा है 100 रुपया का, तो 100 रुपया को याद रखिएगा, ये बात जान लीजिएगा, रुपया को तो 100 रुपया, तो रुपया को पैसा में ले जाने के लिए 100 से गुना, ऊपर पैसा है तो नीचे भी पैसा कर लेंगे ना, गुने 100 प्रतिशत में, 100 से 100 कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, भागा देंगे तो 0 पॉइंट इतना प्रतिशत, उतार लीजिए। 38 का आपका 1 हो जाएगा, 39, 39 को देखा जाए, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 60 बराबर 400 का मतलब गुना होता है, और व्हाट प्रतिशत, तो व्हाट जब जैसे आएगा तो आपको एक्स रख लीजिएगा, ऐसे ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। तो एक से प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से काटिएगा 15 बार में, तो एक्स का वैल्यू 15 मतलब व्हाट का वैल्यू 15, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40 नंबर, 40 को देखा जाए, 40 कह रहा है व्हाट, व्हाट जैसे आएगा तो एक्स रख लीजिएगा, का मतलब गुना 30, और प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, बराबर में क्या है 180 है, 30 छक्का 180, एक से 100, 100 से 6 में गुना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 41 को देखा जाए, 41 कर, यदि एक्स माइनस वाई का 50%, का मतलब गुना होता है 50%, और एक्स प्लस वाई का मतलब गुना होता है 30% है, तो वाई एक्स का, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, ऐसा जब भी पूछ रहा था, का वाला जो लग रहा है उसको नीचे, तो एक्स नीचे लिखाएगा, वाई ऊपर, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, तो 100 वाई का वैल्यू जानिए, वहाँ बैठा दीजिए, अपना निकाल लीजिए, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, इससे इससे कटेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखिएगा, एक्स माइनस धकधकिया मेथड, इसको तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है 3, तो एक्स माइनस वैल्यू का, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा, गौर से देखिएगा ऐसे धकधकिया मेथड, आप जानते हैं कि नहीं, धकधकिया मेथड पढ़ाए हुए, जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू आ जाएगा, तो एक्स इसको तोपेंगे तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर क्या दिख रहा है, एबीसीडी को नहीं देखना, 3 है तो 3 अनुपात, एक्स प्लस वाई को तोपे है तो जिसको तोपते हैं उसी का वैल्यू आता है, इधर क्या दिख रहा है 5, तो ये 5 आ गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 3 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू 5 है, तो दो संख्या का योगफल पता हो और अंतर पता हो, अगर जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो बड़का का वैल्यू निकलेगा, और जोड़कर और घटाकर 2 से भाग दीजिएगा तो छोटका का वैल्यू निकलेगा, तो बड़का कौन छोटका कौन, तो जो माइनस में लगा रहेगा, जिसमें एक में भी माइनस लगल है वो छोटा होता है, जिसमें दोनों प्लस वो बड़ा होता है,
तो यहाँ देखिएगा x दोनों में प्लस है तो ये बड़ा है, एगो में माइनस लगा है ना y में, एगो में तो ये छोटा है। तो हमको x का वैल्यू निकालना था, दोनों के जोड़ कर 5 3, 5 प्लस 3 या बाई 2 8 यानी कि 4 हो गया। y का वैल्यू निकालना है तो 5 में से दोनों के घटा कर 2 से भाग, तो यानी कि 2/2 भाग देंगे तो यानी कि कितना 1 आ जाएगा। तो गौर से देखिएगा y का वैल्यू आपका 1 आ गया और x का वैल्यू क्या आ रहा है भाई 4 आ रहा है। तो 4 इसका मतलब है कि 1/4 गुने 100 काट कुट कीजिएगा तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, है ऑप्शन में। इकतालीस का ए, हाँ है तो चलिएगा 42 नंबर। फोर्टी टू चलिएगा 42 क्या कह रहा, 42 कह रहा है ना। रूट अंडर यहाँ व्हाट है तो प्लस 416 है और बराबर के इस पर है ए 920 है। का मतलब गुना डायरेक्ट लिखिए ना, 60% मतलब बट्टा में 100 माइनस 110। तो पूछ रहा है कि ए वाट का वैल्यू क्या हो। चलिएगा ए दो गो शून्य, ए शून्य से ये शून्य कटेगा, 6 दूना का 12 और 9 छक चौगुना 55। अब गौर से देखिएगा ये वाला घटेगा तो कितना घटेगा, यानी कि घटाओ यहाँ 2 घटेगा, ये 5 में से एक जगह 4 घटेगा, कोई दिक्कत। 5 में से 1 घटेगा, फिर एगो 442 घटेगा। अब यहाँ देखिएगा ये व्हाट जैसे के तैसे, अब ये 442 उधर है, ये वाला उधर जाएगा तो 416 घटेगा, यानी कि व्हाट का वैल्यू जैसे के तैसे 6 में से 12 में से 6 हो गया 6 हो, और उसके बाद 3 में से एक जाएगा 2 कट जाएगा। तो ये व्हाट अगर इधर से वर्गमूल हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ता है, तो ये स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ता है। तो व्हाट का वैल्यू आ गया 26 का स्क्वायर 676। चलिएगा 676 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखा 43 को देखा गया। तैतालीस नंबर देखा जाए 43 कह रहा है ना 2500 का मतलब गुना होता है 23 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 और माइनस है तो माइनस। 500 का मतलब गुना होता है और 22 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है, और इधर 930 है। अब भाग मतलब डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 930 भागा व्हाट की जगह पर एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाग का मतलब क्या है, वही बात ना हुआ। चलिएगा आगे देखा है। अब ये देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दिया 75, 25 दूना का 50 और 7 57, 22 पचे 110। अब ये वाला घटेगा तो कितना, ये 5 हो जाएगा और 7 में से 1 जाएगा 6, अब उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत। 465 है, घटा है तो ठीक है ना, 465 तो 465 बच गया। अब इसको काटिएगा, देखिएगा 465 इधर बच गया और उधर 930 भागा ये व्हाट है जैसे, तो इसको काटिएगा तो कितना, ये डायरेक्ट इसको 465 से 2 बार में काटिएगा तो इधर 1 बच गया और इधर कितना है 2 बच गया, आई भागा व्हाट बट्टा में आ जाएगा, व्हाट की जगह पर एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स तो क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब व्हाट का वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर बी 44।
44 को देखा जाए। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, 250 का मतलब गुना होता है 56 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, इसका वैल्यू क्या हो? 1 शून्य से 1 शून्य 25 5 दूना का 10, 2 से 28 बार में 28 पचे 140 है 140। ऑप्शन नंबर 3। 45 को देखा जाए, ध्यान दीजिए। पैतालीस, किसी संख्या कहने से थोड़ी पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि एक संख्या, तो किसी संख्या का, तो एक संख्या का मतलब गुना 84 या प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, कौमा का मतलब जानबे करता है कि बराबर होता है, तो वह संख्या क्या है, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 21 चौक 84, 21 पचे 105 होता है, 4 से कटिएगा 25 बार में, अब x ऊपर में और 25 उधर जाएगा गुना होगा तो 125, 25 5 से गुना हो जाएगा तो 125। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा 46 को देखा जाए। 46, क्या कह रहा है, 350 का मतलब गुना होता 58%, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, इसका 58% कितना होगा, बस यही है। 1 शून्य से 1 शून्य 5 7 35 5 दूना का 10, 2 से 29 बार में, 7 9 का 23, 7 दूना 14 26 203। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 47 नंबर, 47 को देखा जाए। कह रहा है 375 का मतलब गुना होता है और फिर 56%, 56% मतलब बट्टा में 100। अब देखिए काटने वाला था, काटिए इसको, कितना से कटेगा, 25 से कम 25, ठीक है, बच गया कितना 5 7, 25 5 25 से 15, 25 चौको 100, 4 से काटिएगा 14 चौको 14 पचे 70, 14 और 7 21 210 है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा 48 को देखा जाए। 48 48 क्या कह रहा है ना कि 60 का 18%, 60 का मतलब गुना 18% मतलब बट्टा में 100, कॉमा दे ले, देखिए गौर से, कॉमा का मतलब बराबर, और डैश, डैश मतलब यहाँ एक्स रख दीजिए कोई, एक्स का 54 का मतलब गुना 54% क्या होगा, डैश मतलब एक्स, एबीसीडी का कोई भी लेटर रख दीजिए, ये 6 से 100 से 100 कट जाएगा, नीचे नीचे सेम चीज कटता है, और ऊपर देखिएगा 18 से 18 कम 18, 18 3 54, 3 से काटिएगा 20 बार में, तो उधर एक्स बच गया, इधर इधर क्या बच गया, 20 बच गया, उतारिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, 49 को देखा जाए। 49 क्या कह रहा है, 49 शेफाली ने कप को एक सेट 575 में खरीदा, सीपी, तो 575 में खरीदा, लेकिन पुराना माल कर, लेकिन पुराना बाद में पुराना माल निकालने के लिए इतना ही में बेच दिया, खरीद के लाया इतना में, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेच रहा है 506 में, तो बताइए कितना नुकसान हो रहा है, तो रुपया में नुकसान नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में नुकसान पूछ रहा है,
तो ए परसेंटेज आपको लॉस निकालना है। लॉस तो बराबर क्या होता है, लॉस बट्टा सीपी या गुने 100। प्रतिशत लाभ पूछे या हानि पूछे, जो चीज पूछता है उसको ऊपर बट्टा में सीपी गुने 100। तो हानि कितना का होगा, तो देखिए घटा लीजिए तो पता चल जाएगा कि लॉस उसको हो रहा है कितना का। 15 में से 6 गया 9 हो, आइए देखिएगा इतना, आइए कट जाएगा 69 रुपया का हानि हुआ। 69 रुपया का हानि हो रहा था, यानी कि 69 लिखेंगे, गौर से देखिएगा ऊपर में लिखेंगे 69 आई कितना, 575 सीपी है गुने 100, 5 से 25 से काटिएगा, 25 दूना 50, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 23 से 23 दिया 69, ये 3 में 4 से यानी कि 12%। 12% का आपको क्या हो रहा है बउआ, हानि हो रहा है, दिख रहा है, चलिएगा चमक रहा है इतना ना क्या, ये 12%, 4 3 12, इसको 23 बार में काटे, इसको 4 बार में 25 से, चलिएगा आगे की बात, आगे 50 नंबर क्वेश्चन। पचास को देखा जाए क्या कह रहा है, एक्स का वाई का 90%, तो वाई का मतलब गुना 90% है, कॉमा का मतलब बराबर एक्स है, फिर कह रहा था एक्स का प्रतिशत वाई होगा, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा, तो का किस में लगल है, एक्स में, तो एक्स नीचे जिसके बारे में पूछ रहा है उससे ऊपर गुण है 100, इसमें बस आपको एक्स और वाई का वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए, तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, एक शून्य से एक शून्य, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, तो 9y हो जाएगा, उधर गुना हो जाएगा तो 10x हो जाएगा। धकधकिया मेथड, अगर इसको तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इसको तोपे y को तोपे है तो y का ही वैल्यू हो जाएगा। x को तोपे है इधर, तो इधर क्या दिख रहा है, तो इधर देखिएगा, इधर 9 दिख रहा है यहाँ, तो 9, तो यानी कि x का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 9 और y की जगह पर 10, तो यहाँ देखिएगा y का वैल्यू 10 है, x के जगह पर 9 है, यानी कि 10 में, यानी 10 में इससे 100 से गुना हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा बट्टा 9, तो 9 से भागा दीजिए, 9 कम 9 कम 9 कम 9 9 कम 9, इतना प्रतिशत आ रहा है, मतलब 111.11। ऑप्शन नंबर 111.1, पॉइंट के बाद एक को लिया, आप एक भी लीजिए, एक ही ले सकते हैं, 2 को लीजिए चाहे 3 को, एक ही चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज की सेवा इतना ही, और जितना जल्दी आप लोग 99 रुपये वाला कोर्स को खरीदिएगा ऐप पर, MK माधव मैथ्स ऐप पर, उतना जल्दी यह बुक को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।